हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है आज का यूक्लिड भाग लेमा। तो इस कॉन्सेप्ट पे आज हम डीप स्टडी करने वाला। तो आप नोटबुक और पेन निकाल के बैठ जाओ, इसे नोट कर लेना। यूक्लिड भाग लेमा या इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के नाम से जाना जाता है। तो लेमा एक इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में प्रमेय का बोलते हैं और इंग्लिश में लेमा। तो ये दोनों नाम में से कोई भी नाम रहे तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अब इसका एल्गोरिदम देखते हैं। तो एल्गोरिदम है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होते हैं और इसमें दो कंडीशन है हमारा। तो पहला कंडीशन हमारा ये है कि ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी होगा और सेकेंड कंडीशन मेरा ये है कि बी ऑलवेज ग्रेटर देन आर एंड आर ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। यानी ए है हमेशा बी से बड़ा होगा और बी हमेशा आर से बड़ा होगा और आर हमेशा 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर होगा। ये इसका दो कंडीशन। यहाँ ए और बी ये दोनों एक धनात्मक पूर्णांक है जो +1 से +∞ तक होगा। आपको पूर्णांक क्या होता है ये पता नहीं तो जाके वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना या फिर कमेंट बॉक्स, वहाँ आपको वीडियो का लिंक मिल। अब हम इस एल्गोरिदम का यूज़ देखते हैं कि इस एल्गोरिदम का यूज़ कहाँ पे होता है। इस एल्गोरिदम का यूज़ हम HCF हिंदी में मासा महत्तम समापवर्तक होते हैं और इंग्लिश में होते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने में करते हैं। तो इस एल्गोरिदम का यूज़ हम करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने में और इसमें हमेशा दो नंबर ही होते हैं, ए और बी, कोई तीसरे नंबर नहीं होते हैं। ये हमें हमेशा याद रखना है। चलो अब हम देखते हैं कि इस एल्गोरिदम को किसने दिया। इस एल्गोरिदम को फादर कौन है। इस एल्गोरिदम को एक प्रसिद्ध गणितज्ञ यूक्लिड के द्वारा दिया गया था और इसीलिए इसे यूक्लिड भाग लेमा के नाम से जाना जाता है। यूक्लिड एक प्रसिद्ध गणितज्ञ था जो यूनान का रहने वाला था। तो यूक्लिड को फादर ऑफ ज्यामिति भी कहा जाता है, यानी ज्यामिति का जनक यूक्लिड है। तो फादर ऑफ ज्यामिति कौन है? यूक्लिड। तो जब ज्यामिति हम पढ़ेंगे वहाँ यूक्लिड के बारे में और भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पे यूक्लिड का फोटो दिख रहा होगा, यही है एक प्रसिद्ध गणितज्ञ यूक्लिड और इन्हीं के नाम पर इस एल्गोरिदम का नाम यूक्लिड भाग लेमा दिया गया और इसे यूक्लिड भाग लेमा के नाम से जाना जाता है। तो ये था इस एल्गोरिदम के पीछे का ब्रीफ हिस्ट्री, एक छोटा सा इतिहास। चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल का प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है 12,18। तो हमें फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसमें ढूंढेंगे कि बड़ा कौन है मेरा। जो बड़ा होगा वही मेरा ए होगा। तो 18 यहाँ पे बड़ा है तो ए मेरा 18 हो जाएगा और 12 छोटा है तो ये मेरा बी हो जाएगा। तो 18 बराबर 12 और गुना में हमें क्यू का मान अपना मन से देना है और क्यू का मान हमें ऐसा नंबर रखना है जो बी के साथ यानी 12 के साथ गुना करने पे ए से कम या फिर ए के बराबर आ जाए, यानी 18 से कम या 18 के बराबर आ जाए। तो हम यहाँ 1 से गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो 12 और 18 का माइनस करेंगे तो क्या आ गया मेरा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा R 6 आ गया।
अब फिर से इस कंडीशन को फिर से रिपीट करेंगे, यानी जो मेरा बी है वो ए में बदल जाएगा और जो आर है वो मेरा बी में बदल जाएगा। तो बी मेरा क्या हो जाएगा यहाँ 6। अब यहाँ हमें क्यों एक ऐसा नंबर रखना है जो कि बी के साथ गुना करने पे हमें ए के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर हम रखेंगे 2, क्योंकि 2 और 6 का गुना करेंगे तो ये हमारा 12 आ जाएगा और यहाँ आर मेरा 0 आ जाएगा और हमें यही लाना था। आर जब मेरा 0 आ जाएगा तो जिस नंबर यहाँ पे इस स्टेप में जो मेरा बी है वही मेरा HCF होगा। तो यहाँ पर मेरा HCF क्या हो जाएगा, तो HCF बराबर है यहाँ मेरा 6, क्योंकि यहाँ पर इस कंडीशन में 0 आ गया 6 और यहाँ पे बी 6 है, तो यहाँ पर मेरा आंसर होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा 40,35। तो इसमें बड़ा कौन है वो मेरा ए हो जाएगा और जो छोटा है वो मेरा बी हो जाएगा। तो 40 यहाँ पे बड़ा है तो 40 मेरा ए हो गया और 35 छोटा है, यानी ये मेरा बी हो गया। तो फिर से हमें क्यों का मान यहाँ रखना है, तो क्यों हम यहाँ पे 1 रखेंगे, क्योंकि 2 रखेंगे तो ये मेरा 70 आ जाएगा। 35 और 2 का गुना 70 जो कि ए से बहुत बड़ा है, तो हम यहाँ 1 रखेंगे। तो 1 रखेंगे तो आर मेरा क्या आएगा, आर मेरा 5 आ जाएगा। तो फिर से ये इस प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे। तो 35 मेरा ए बन गया और आर मेरा 5 था वो बन गया मेरा बी। अब यहाँ क्यों का मान हम 7 डालेंगे ताकि ये बी यानी 5 और 7 को गुना करने पे ये 35 आ जाएगा। तो 35 और ये 35 आ गया तो आर मेरा यहाँ पे क्या आ गया 0। तो फिर से यहाँ इस स्टेप में आर 0 आ गया तो यहाँ HCF मेरा क्या हो जाएगा 5, क्योंकि इस स्टेप में बी का मान। हमारा थर्ड एग्जांपल है 90,35। तो अब फिर से यहाँ पे हमें फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करना है। बड़ा कौन है वो मेरा ए हो जाएगा और जो छोटा है वो मेरा बी। तो 90 मेरा बड़ा है, ये मेरा ए हो गया। तो 90 बराबर 35 गुना, अब यहाँ पे हमें क्यों का मान डालना है, तो क्यों का मान यहाँ पे हम 2 डालेंगे, क्योंकि 3 डालेंगे तो ये हमें 90 से बड़ा आ जाएगा। तो 2 डालेंगे तो ये 70 आ गया। तो 90 माइनस 70 ये मेरा 20 आ जाएगा। तो आर मेरा यहाँ पे क्या आ गया 20। अब फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। जो बी है वो मेरा क्या बन जाएगा ए। तो 35 मेरा ए आ गया और बराबर जो मेरा आर है यानी 20 ये मेरा बन जाएगा बी। अब फिर से यहाँ पे हम क्यों का मान डालेंगे, एक ऐसा नंबर जो ए से छोटा हो। तो यहाँ पर हम 2 नहीं डालेंगे 1 डालेंगे, क्योंकि 2 से डालेंगे तो ये 40 आ जाएगा तो वो ज़्यादा बड़ा है। तो हम यहाँ पे 1 डालेंगे तो 20 और 1 का गुना 20 आएगा। तो 35 माइनस 20 क्या आ गया मेरा 15। तो आर यहाँ पे आ गया मेरा 15। अब फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। जो मेरा बी है वो ए आ गया यानी 20 मेरा ए, आर मेरा 15 है, ये आ गया मेरा बी। तो अब फिर से यहाँ पे हम गुना करेंगे तो क्यों का मान 1 डालेंगे, क्योंकि ये 15 आ जाएगा। तो 20 माइनस 15 5 और फिर से रिपीट करेंगे तो 15 बराबर 5। अब क्यों का मान यहाँ पे हम 3 डालेंगे, क्योंकि 15 और 5 और 3 का गुना 15 आ जाएगा, यानी आर इस स्टेप पे मेरा 0 आ रहा है। HCF यहाँ पर मेरा 5 है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारा एग्जाम्पल का प्रैक्टिस करेंगे और एक्सरसाइज 1.1 बनाएंगे। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑन ज़रूर करना, वीडियो को लाइक